प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 44। इस वीडियो के अंदर उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूछे थे। कुछ ऐसे प्रश्नों को महत्व दिया गया है जो अति आवश्यक हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कभी कभी आप गड़बड़ा जाते हैं। त्रिशूल ही त्रिरत्न है, जो इनको स्वीकार कर लेता है वो उसको अपने साथ जोड़ लेता है। बैल को ही देखकर ब्राह्मणवादियों ने गौ माता बनाई। क्योंकि ये मत इतिहास एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जैसे कि अवलोकितेश्वर, जो कि प्रतीकात्मक हैं बुद्ध के उपदेशों के। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं इन्हें देता हूँ। सबसे पहले तो त्रिशूल के प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलते हैं? भारत में या भारत के बाहर मिलते हैं? हर चीज को बौद्ध धर्म से मत जोड़ो। अगर त्रिशूल बौद्ध धर्म का प्रतीक है तो सबसे प्राचीन प्रमाण भारत में मिलने चाहिए। यहाँ पर मैं ब्राह्मण परंपरा को थोड़ा अलग रख देता हूँ, उनके पास भी कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है। आपने बौद्ध धर्म की बात की है तो मेरा प्रश्न ये है कि सबसे प्राचीन जो प्रमाण है त्रिशूल के, वो भारत में है या भारत से बाहर है? 2500 ईसा पूर्व के आसपास के प्रमाण मिलते हैं मेसोपोटामिया में त्रिशूल के। इस्कुर नाम का एक देवता है, उसके साथ इसे दिखाया जाता है। फिर एक बाल देवता है जिसकी कहानी उग्रिट की कथाओं में मिलती है, प्राचीन सीरिया वाला क्षेत्र। बाल देवता के साथ भी त्रिशूल को दिखाया जाता है। प्राचीन सीरिया वाले क्षेत्र में खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ उग्रिट की। इसके बाद ग्रीक सभ्यता में एक देवता है जिसका नाम है पोसाइडन, उसके साथ भी त्रिशूल दिखाई देता है। फिर रोमन सभ्यता में करीब 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व में, जो गौतम बुद्ध के समकालीन समय माना जाता है, वहां पर त्रिशूल के प्रमाण मिलते हैं। हमारे भारत में त्रिशूल के स्पष्ट प्रमाण कब मिलते हैं? प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। मैं स्पष्ट प्रमाणों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ये भी दावा कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी त्रिशूल जैसी आकृतियां हैं। वो त्रिशूल की आकृतियां नहीं हैं। भारत में त्रिशूल के सही और स्पष्ट जो प्रमाण हैं वो प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास से मिलना चालू होते हैं। गांधार कला में भी दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास से दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कहना कि त्रिशूल त्रिरत्न का प्रतीक है, शायद भारत में महायान के अंतर्गत इसे रखा गया हो, क्योंकि बुद्ध की कई मूर्तियां ऐसी हैं जिनमें उन्हें त्रिशूल के साथ दिखाया गया है, लेकिन वो मूर्तियां महायान की हैं और महायान में अधिकतर बाहरी आक्रमणकारी ही थे, उन्होंने ही इसे भारत में आके बनाया था। तो इस हिसाब से अगर आप बोल रहे हो तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन सबसे प्राचीन प्रमाणों के आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और त्रिशूल प्रारंभ में कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, ये एक हथियार ही था। उग्रिट की कथाएं पढ़िए, उनमें ये सारी जानकारी है। युद्ध में भी इसका प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से बैल का जो प्रमाण है वो दुनिया की अनेक सभ्यताओं में दिखाई देता है, क्योंकि प्राचीन समय में कृषि बैल के माध्यम से ही की जाती थी। आज की तरह प्राचीन समय में आधुनिक उपकरण नहीं थे, बैल के माध्यम से ही खेती होती थी। अवलोकितेश्वर के बारे में आपने कहा है, तो अवलोकितेश्वर का जो जन्म है उसकी ठीक ठीक व्याख्या बौद्ध ग्रंथों में नहीं की गई है। अवलोकितेश्वर के अनेक रूप हैं, 100 से ज्यादा उनके रूप हैं, और इतिहास में तो मुख्य रूप से 6-7 रूपों की ही चर्चा की जाती है अवलोकितेश्वर की। तो यहाँ पर इन बातों को भी ठीक से समझो। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर, मैं एक खोजी प्रवृत्ति का इंसान हूँ। आजकल मैं प्राचीन भारतीय दर्शनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे पता चला कि वैशेषिक और न्याय दर्शन भी श्रमण परंपरा के ही दर्शन प्रतीत होते हैं, वैदिक परंपरा के नहीं। इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। न्याय दर्शन जिसे गौतम ऋषि द्वारा स्थापित माना गया है, तर्क, प्रमाण और ज्ञान की शुद्धता पर ये आधारित है। आपने ये सही कहा है। दूसरा आपने कहा है वैशेषिक की। वैशेषिक को मुख्य रूप से
परमाणुओं का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला दर्शन माना गया है, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म आदि को श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया गया है। ये भी आपका अनुमान सही है। और सांख्य दर्शन, योग दर्शन ये भी वैदिक परंपरा की नहीं है। इन्हें बाद में वैदिक परंपरा के तहत जोड़ा गया है। वैदिक परंपरा के तहत दो ही मुख्य दर्शन हैं, पूर्व मीमांसा जिसमें वेदों के कर्मकांड और यज्ञों को महत्व दिया गया है, और वेदांत। वेदांत को भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये बौद्धों के महायानियों से प्रेरित है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन्हें आप अच्छे से पढ़ो। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सभी दर्शन वैदिक परंपरा से बिल्कुल विपरीत हैं। ये वो बात नहीं करते हैं जो वैदिक परंपरा बात करती है। यहाँ तक कि सांख्य दर्शन तो भगवान को भी नहीं मानता। पूरी तरह से उसकी बातें नास्तिकों पर आधारित हैं। उसके विचार नास्तिकों से मेल खाते हैं, लेकिन फिर भी उसे नास्तिक दर्शन नहीं माना गया है। और इसकी चर्चा मैंने सांख्य दर्शन वाली वीडियो में की है, तो आप उसे देख सकते हो। वैदिक परंपरा से सबसे ज्यादा मेल जो खाता है दर्शन, वो है पूर्व मीमांसा। और आधुनिक दर्शनों की बात करें तो वेदांत, क्योंकि मैं वेदांत को ज्यादा प्राचीन नहीं मानता हूँ। अगला प्रश्न है, सर जैसे योग और ध्यान वाली श्रमण सभ्यता भारत से शुरू हुई, और जैसे एक ईश्वरवाद पैगंबर अब्राहम के जरिए मेसोपोटामिया से निकलकर इसराइल के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला था, ठीक इसी प्रकार वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने यमनाया संस्कृति के बारे में बताया था। और वैदिक परंपरा की शुरुआत भी यमनाया संस्कृति से ही दिखती है, जो मध्य एशिया की संस्कृति थी। उस संस्कृति से कई संस्कृतियां निकली हैं, जैसे सिंतास्ता। तो सिंतास्ता संस्कृति में भी वही लक्षण दिखते हैं जो यमनाया संस्कृति में है। और मैंने उस वाली वीडियो में अच्छे से ये भी समझाया है कि जो कर्मकांड वैदिक परंपरा वाले करते थे, जिन देवी देवताओं की पूजा वैदिक परंपरा वाले करते थे, उनके देवता भी ठीक वैसे ही थे कि इन्हीं से शकों की उत्पत्ति हुई, इन्हीं से पार्थियन की, फारसी की, कुषाणों की और हूणों की उत्पत्ति हुई। और ये सब भी उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनका प्रभाव सबसे ज्यादा मध्य एशिया से लेकर ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिखता है, और प्राचीन इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं। जैसे शकों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। आप शकों के देवी देवता देख लो और वैदिक परंपरा के देवी देवता देख लो, एक जैसे हैं। दोनों के कर्मकांड बिल्कुल एक जैसे हैं। फारसियों के कर्मकांड भी बिल्कुल एक जैसे हैं, और पार्थियंस के कर्मकांड भी बिल्कुल एक जैसे हैं। कुषाणों के कर्मकांड बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हमें जो बार बार ये बताया जाता है कि वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति भारत से हुई, ये पूरी तरह से गलत तथ्य है। आगे आपने पूछा है, चीन इन प्राचीन सभ्यताओं से आज तक इतना अलग क्यों है, और चीन की मूल सभ्यता क्या है? भौतिक और पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार, यहाँ पर मैं ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रंथों को महत्व इतना नहीं देता जितना मैं पुरातात्विक प्रमाणों को देता हूँ। अगर कोई बात अलग अलग धर्म के ग्रंथों में मिलती है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं भौतिक प्रमाणों पर ध्यान देने वाला हूँ। मूल सभ्यता हांग हो घाटी में विकसित हुई थी, और इसका समय 4000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। कुछ इतिहासकार 5000 कहते हैं, कुछ 3000 कहते हैं। तो लगभग में मान के चलो 4000 ईसा पूर्व के आसपास की ये सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से कृषि, रेशम उत्पादन, मिट्टी के बर्तन, नगर और सामाजिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। बाद में सांग डायनेस्टी के समय में कांस्य तकनीकी, संगठित राजसत्ता, युद्ध, रथ, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। और चीन की प्रारंभिक लिपि के सबसे पुराने प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। इसीलिए चीन की सभ्यता थोड़ी सी अलग दिखती है। अगला प्रश्न है, सर प्राचीन हूण आज के किस जाति से संबंधित हैं? सभी जातियों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, और ना ही मैंने सभी जातियों पर रिसर्च की है। लेकिन हूणों के सबसे ज्यादा
संबंध गुर्जरों से दिखाई देते हैं, क्योंकि गुर्जरों में कई गोत्र हैं जो सीधे सीधे हूणों से मेल खाते हैं। आप चाहो तो इसके बारे में पता कर सकते हो, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने बात भी की है, तो आप उसे भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर, यह जो आपने दिखाया है यह महेश्वर है जिस पर ओइशो लिखा है और उनकी ओमो है जो भारत में उमा कहा जाता है। आप एलिफेंटा कैलाश में जो स्टैचू है उससे मिलेगा, वैसे ही है। आप सिक्के पर बनी आकृति को पूरा जूम करके देखिए, हर एक चीज मिलता है। आप सीधे यह नहीं कहते यही भारत में शिव बने हैं। मैंने अपने कई वीडियो में ये कहा है कि शिव कोई एक व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ये एक पद है जो शंकर को, महेश्वर को मुख्य रूप से प्रदान किया गया है। और ईरान में भी कुछ देवताओं के लिए ये प्रयोग किया गया है, उनको मैं हटा देता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ, महेश्वर की और शंकर की। और दोनों ही ये अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। जिस तरह से परंपराओं वाले लोग कहते हैं, धार्मिक लोग ये मानते हैं कि दोनों ही एक हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास से ये कह रहा हूं कि दोनों अलग अलग हैं। शंकर पूरी तरह से भारतीय देवता हैं और अवैदिक हैं, इनका वैदिक परंपरा से कोई संबंध नहीं है। बाद में वैदिक परंपरा ने उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन महेश्वर के बारे में पिछली वीडियो में मैंने जानकारी दी थी। कई किताबें हैं, उनमें ये जानकारी मिलती है। ओइशो को एक अलग नाम से पुकारा गया है। पूर्वी ईरान का आप इतिहास पढ़ोगे तो ओएसो को कभी कभी वायु देवता के साथ दिखाया जाता है, और भी ईरानियन देवी देवता हैं उनके साथ भी ओएसो को दिखाया जाता है। और ईरानियन जो देवता हैं, खास तौर से मैं पूर्वी ईरानियन देवताओं की बात कर रहा हूँ, उसमें एक देवता मिलता है जिसका नाम है महासेना, जिसे कुमार भी कहते हैं। खास तौर से इसकी जानकारी महायान बौद्ध धर्म में मिलती है। उसे एक बोधिसत्व का दर्जा दिया गया है महासेना को। वही महासेना कार्तिकेय के नाम से हिंदू धर्म में जाना जाता है, और उसका सबसे प्राचीन उल्लेख पूर्वी ईरानियन देवी देवताओं में मिलता है। भारत में बहुत बाद में मिलता है, इसीलिए मैं इनको महायानी देवी देवताओं की श्रेणी में रखता हूँ। दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले इनके प्रमाण आपको भारत में नहीं मिलेंगे। ओएसो ओम्मो की कहानी क्या है किसी को पता नहीं है। थोड़ी थोड़ी कथाएं इनकी मिलती हैं खोतानी ग्रंथों में, जो कि महायान बौद्ध धर्म के हैं, लेकिन वहां पर भी स्पष्ट पूरी जानकारी नहीं मिलती है। चीन की किजल गुफाएं हैं, वहां पर देख लो, कई देवी देवता आपको ऐसे लगेंगे जैसे ये हिंदू धर्म के हैं, लेकिन जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि ये महायान बौद्ध धर्म के हैं। लेकिन जो महेश्वर हैं, जिन्हें शिव की उपाधि दी गई है, और शंकर हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? महेश्वर के साथ शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग वोटिव स्तूपा ही है, लेकिन इसे महेश्वर के साथ नहीं दिखाया जाता। सबसे बड़ा अंतर है ये। इस विषय पर मैं वीडियो बनाने का विचार कर रहा हूँ, उसमें मैं महेश्वर, शंकर, अवलोकितेश्वर इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन भारत में मुख्य रूप से जिसकी पूजा होती है शिव के रूप में, वो है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का एक रूप है जिसे लोकेश्वर कहा जाता है। भारत में जितनी भी मूर्तियां मिलती हैं शिव की, वो उसी रूप में है, क्योंकि अवलोकितेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग जानकारी मिलती है, और अवलोकितेश्वर को बुद्ध की करुणा का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन ओइशो को भोलेनाथ नहीं कहा जाता, और ना ही ईरानी परंपरा में उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। तो अगर पूरे तरीके से इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि कुषाणों का ओइशो ही भारत का शिव है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दो प्रश्न खड़े होंगे। पहला तो शिवलिंग का, क्योंकि ओइशो के साथ कोई शिवलिंग नहीं दिखाया जाता ईरानी परंपरा में। दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भोलेनाथ उन्हें नहीं कहा जाता। ईरानी परंपरा की भी बात कर रहा हूं मैं। हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ओइशो को भोलेनाथ कहा गया हो। ये सारी चीजें मेल किससे खाती हैं? अवलोकितेश्वर से। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है हिमाचल प्रदेश का त्रिलोकनाथ मंदिर, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि वहां जो मूर्ति है वो अवलोकितेश्वर की ही है। पहले इन सभी चीजों के बारे में समझो, और खास तौर से महायान जो शाखा है उसके जो बोधिसत्व हैं अलग अलग, उनके बारे में पढ़ो। आप लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है क्योंकि आप लोग पुरानी बातों को आधार मान के चलते हो।
जैसे कथा कहानियों में जो बताया गया है आप उसी को आधार मानते हो। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि काशी का नाम काशी किसके नाम पर पड़ा और किसने रखा है? अगर कथाओं की बात करोगे तो आपको अलग अलग कथाएं मिलेंगी, लेकिन काशी का नाम एक प्राचीन राजा थे जिनका नाम ही काशी था, उन्हीं के नाम पर है और उन्हीं के वंशज हैं काची जाति के लोग। इससे आगे मैं जानकारी आपको देना नहीं चाहूंगा। जानकारी है मेरे पास लेकिन देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मामला है जाति का और आजकल हर जाति ने अपना खुद का एक इतिहास बना रखा है और भावनाएं लोगों की आहत जल्दी हो जाती हैं, तो इसीलिए आपके लिए इतनी ही जानकारी काफी है। अगला प्रश्न है, एक बात का उत्तर दो, इसके 4 हाथ क्यों हैं? पिछले वीडियो में मैंने एक मोहर दिखाई थी, उस मोहर पर एक ईरानी देवता को दिखाया गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि उसके 4 हाथ क्यों हैं? क्योंकि भारत में उसी देवता को विष्णु के नाम से प्रचारित किया गया है। मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने महायान के बारे में पढ़ा है? उसके देवी देवताओं के बारे में कुछ जानकारी है आपको? वहां आपको 2 हाथ के, 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ, यहाँ तक कि 100 हाथ के देवी देवता भी मिल जाएंगे। 4 हाथ या 8 हाथ का होना सिर्फ भारत में ही दिखाई नहीं देता है। जहां जहां बौद्ध धर्म की महायान शाखा दिखाई देगी वहां पर ये आपको दिखाई देंगे। 4 हाथ का मतलब होता है कि इनके पास कोई मुख्य रूप से 4 गुण हैं और आप उसे विष्णु मान के प्रचारित करते हो। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर जी हिंदू ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि उल्लू लक्ष्मी की वाहन है, ये भारत में जो लक्ष्मी है वो गज है, यह है बुद्धिज्म। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है ठीक से लिख नहीं पाया है, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने गज लक्ष्मी के बारे में पढ़ाया है और गज लक्ष्मी मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की माँ है और उल्लू के साथ जिस लक्ष्मी को दिखाया जाता है वो ग्रीक देवी एथना है। आप उस वाली वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, सर जो सम्राट अशोक के 9 गुप्तचर थे अलग अलग जादुई विद्या के जानकार थे, ऐसे एक कहानी प्रचलित है, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो कृपया बताएं कि सच्चाई क्या है। हाँ, इसके बारे में मुझे पता है। इस कहानी के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, अशोक के लेखों में ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन कथा के अनुसार अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 9 जो गुप्त लोग थे या नवरत्न थे जिनके पास युद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, गुरुत्व, ऊर्जा आदि की रहस्यमयी जानकारी थी। और कहानी में ये भी कहा गया है कि वे मानवता को खतरनाक ज्ञान से बचाने के लिए गुप्त रूप से काम करते थे। लेकिन भौतिक प्रमाणों पर मैं विश्वास करता हूं, तो इसीलिए मौर्य काल के एक भी शिलालेखों में, बौद्ध ग्रंथों में या यूनानी जो लेखक आए उनके ग्रंथों में इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि उनके पास ये शक्तियां थीं जिसके तहत वो मानवता को खतरों से बचाते थे। ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। ये जानकारी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मूल के लेखक थे जिनका नाम था टॉलबोट मंडी। उनकी एक पुस्तक है द 9 अननाउन, उसमें ये कथा मिलती है, लेकिन ऐतिहासिक इसके कोई आधार नहीं है। अशोक के लेखों में तो नहीं मिलती है, लेकिन वाद की परंपराओं से ऐसा मालूम होता है कि अशोक के नवरत्न थे और अशोक के नवरत्नों से ही प्रेरित होकर गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे और उसी से प्रेरित होकर मुगल वंश का जो राजा था अकबर, उसने भी नवरत्न रखे थे। ऐसी जानकारी कई पुस्तकों में मिलती है, लेकिन ये सिर्फ किताबी जानकारी है, ऐतिहासिक नहीं है। जैसे अशोक के लेखों में ये जानकारी मिलती हो, ऐसी जानकारी नहीं मिलती।